हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू के बारे में बताऊंगा कि ट्रेडिंग व्यू क्या है, ट्रेडिंग व्यू की क्या इंपॉर्टेंस है फॉरेक्स ट्रेडिंग और क्रिप्टो ट्रेडिंग में, और ट्रेडिंग व्यू जो है ये क्या हेल्प करता है ट्रेडर्स को। ठीक है, तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है मैं आप लोगों को समझाऊंगा, और ट्रेडिंग व्यू को किस तरह इस्तेमाल करना है सब कुछ मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि एनालिसिस किस तरह करते हैं ये सारी चीज़ें। वैसे मैंने ऑलरेडी फॉरेक्स ट्रेडिंग और क्रिप्टो ट्रेडिंग का दो अलग प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, आप लोग उनको विजिट कर सकते हैं। ये मैं अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा ट्रेडिंग व्यू के हवाले से, जिसके अंदर मैं ट्रेडिंग व्यू को इन डेप्थ सब कुछ आप लोगों को समझाऊंगा, तो आपने ये वीडियो आखिर तक देखनी है। तो चलिए सबसे पहले मैं ट्रेडिंग व्यू जो है इसको ओपन करता हूँ, इसका अकाउंट बनाता हूँ। बनाने के बाद फिर अंदर जाके मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, गूगल में आने के बाद ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड नहीं करना है, ठीक है, वेबसाइट में ही इस्तेमाल करें। ट्रेडिंग व्यू लिखेंगे यहाँ पर TRADINGVI ट्रेडिंग व्यू लिख के आप लोग इंटर करें यहाँ पर। जब आप लोग इंटर करेंगे तो आपके पास ये आएगा, फर्स्ट में ये वाली वेबसाइट आप देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू, ये देखो tradingview.com ये आएगी। बाकी नीचे जो वेबसाइट ये आती है यहाँ पर नीचे, इन लोगों आपने ओपन नहीं करना है, ये पहली वाली इसको क्लिक करना है, ठीक है। जब आप इसको इस पर क्लिक करेंगे तो अंदर जो ट्रेडिंग व्यू का जो इंटरफेस है वो आप लोगों को ओपन होगा। तो क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है इसलिए यहाँ पर मेरा अकाउंट है, ठीक है। बाकी आप लोग डायरेक्ट बना सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू का जो अकाउंट है वो इतना मुश्किल नहीं है। आप लोग क्या करें, गूगल में जाएं, क्रोम टैब में जाएं, जाने के बाद ट्रेडिंग व्यू लिखें। लिखने के बाद अ, उसको ओपन करें तो सबसे ऊपर जो क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आता है वहाँ पर क्रिएट अकाउंट करेंगे। तो आप लोगों को डायरेक्ट अकाउंट आप लोगों का बन जाएगा। जब आप लोग अकाउंट बनाते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को दिखाई देता है यहाँ पर। ये इस तरह का इंटरफेस, ये ट्रेडिंग व्यू की जो वेबसाइट है आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ये सारी वेबसाइट बाद में ओपन करके चेक करें, ये सारी वेबसाइट है ट्रेडिंग व्यू की। फिर आपने यहाँ पर डायरेक्ट जाना है जनाब मार्केट्स में, क्योंकि हम क्रिप्टो मार्केट फॉरेक्स मार्केट के बारे से डिस्कस कर रहे हैं। जाने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये इसके अंदर ये सारे आप लोग, जब आप क्रिप्टो मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में 2-3 सालों का एक्सपीरियंस होगा तो इनके चीज़ों के बारे में आपको आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है। ये देख सकते हैं, स्टॉक देख सकते हैं यहाँ पर अभी मैं बात कर रहा हूँ क्रिप्टो और फॉरेक्स की, ठीक है। फ्यूचर्स ऐसा नहीं, देखो ETF इकोनॉमी आप लोगों ने अभी शुरू स्टॉक क्रिप्टो और जो फॉरेक्स है इस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसी को भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये सारे हैं यहाँ जो। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट मैंने आप लोगों को बताई थी, ठीक है, दुनिया में फॉरेक्स मार्केट में एक दिन में 60 ट्रिलियन डॉलर की ट्रेड होती है। जब मैं फॉरेक्स में जाता हूँ, जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे यूरो USD ये सारे हैं, ठीक है। ये सारे क्या हैं, फॉरेक्स पेयर्स हैं। मैंने जो डिस्कस की थी फॉरेक्स मार्केट की जो लिस्ट थी वहाँ पर। उसके बाद लोग जब मार्केट में क्रिप्टो में जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ देख सकते हैं बिटकॉइन है, इथेरियम है, ये सारे क्रिप्टो करेंसीज हैं। इनके वाले से मैंने डिस्कस किया है। फर्दर वो मैं इन डेप्थ में पढ़ाऊँगा आप लोगों को। मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये सारे जो करने ओपन करने के बाद यहाँ पर मैंने जो इंपॉर्टेंट जिनके ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ इनको मैंने सेव किया है यहाँ पर, ठीक है। ये सारी हैं, ये सारे फॉरेक्स पेयर हैं। ये गोल्ड है, ठीक है, ये यूरो USD सारे फॉरेक्स पेयर्स हैं। ये इनकी कीमत है यहाँ पर, ठीक है। ये यूरो USD ये पेयर है, ये कीमत है यहाँ पर। फिर उसके बाद ये क्रिप्टो मार्केट है, मैंने बिटकॉइन को सेव करके रखा है, इसकी ये कीमत यहाँ पर, ये कीमत चल रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर इथेरियम में BNB है, सोलाना है, XRP, सुई, ये कार्डानो और डोज कोइन, ये सारे मैंने सेव करके रखा है क्योंकि मैं इन पर ट्रेड करता हूँ, ठीक है। जब मैं यहाँ पर यहाँ पर अभी मैं गोल्ड को ओपन करता, गोल्ड को नहीं बल्कि यहाँ पर मैं बिटकॉइन को ओपन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ आगे बिटकॉइन का चार्ट आप लोगों के पास ओपन होगा, ठीक है। अभी ये देखो यहाँ पर ये ओपन हुआ। ओपन होने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्ट ये फुल जो यहाँ पर जो फुल चार्ट है यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। जब आप लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप लोग डर जाएंगे कि ये कितना हमें समझ में नहीं आ रहा है, मगर ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, टाइम के साथ साथ आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले आपने ये जो हैं यहाँ पर रेड और ग्रीन, इनको कैंडल स्टिक पैटर्न्स कहते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि इनको किस तरह रीड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इनको थोड़ा बराबर करता हूँ, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और नीचे इस तरह करना है, ठीक है। फिर आप इसको इस तरह कर सकते हैं, आप छोटा बड़ा इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ऊपर से आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है।
तो मैंने कहा कि ये जो यहाँ पर जो कैंडल्स यहाँ पर ग्रीन वाली हैं, इसका मतलब ये है कि बुलिश मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। मार्केट के अंदर, क्रिप्टो मार्केट के अंदर पैसा जो है वो आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि मार्केट ऊपर जा रही है। जितनी फॉरेक्स मार्केट के अंदर जितनी इन्वेस्टमेंट होगी इतना ही उसकी मार्केट ऊपर जाएगी, तो ये ग्रीन कैंडल बनेंगे। जब कोई सेलिंग करते हैं तो फिर मार्केट नीचे जाती है, जिसकी वजह से रेड कैंडल्स बनते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न्स कहते हैं, ठीक है। ये मैं कट करता हूँ क्योंकि मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए बनाया था। तो ये हुआ। उसके बाद फिर हम सबसे ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं। ये थोड़ा एड्स आए तो सॉरी। तो यहाँ से पढ़ते हैं। ये जो है यहाँ पर हमारे पास ये कुछ चीज़ें हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सारे जो हैं मैंने यहाँ पर ये सारे देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रेंड लाइन है रे, ये सारे यूज़ नहीं होते, कुछ चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन की बात करूँ ना अब ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक जो है साइडवेज में चल रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये इसका यहाँ पर ये सपोर्ट बना सकता हूँ कि ये सपोर्ट है, लाइक ये मैंने सपोर्ट बनाया, ठीक है। इसका अभी यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है, यहाँ से ऊपर जाएगी, हो सकता है क्योंकि ये सपोर्ट है, ठीक है। एक दफ़ा यहाँ पर मार्केट ने टेस्ट किया है, 2 दफ़ा टेस्ट किया है, तो यहाँ पर माइट भी ऊपर जाएगी, ठीक है। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर इस्तेमाल करके खुद चेक कर सकते हैं। इसके बाद ये आती है, ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फिबोनाची है, वो फेब रिट्रेसमेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं अलग वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। भाई ये सारी चीज़ें इधर इंपॉर्टेंट है, फिर भी आप लोग चेक करें, ठीक है। फिर यहाँ पर ये तो यहाँ पर लॉन्ग और शॉर्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉन्ग का मतलब ये है कि जब आप कोई ट्रेड ओपन करते हैं, आप कहते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, आप पैसे लगाते हैं, सच में ऊपर गई मार्केट तो फिर आपको प्रॉफिट होगा। शॉर्ट का मतलब ये है कि मार्केट नीचे जाएगी करके आप ट्रेड लगाते हैं, तो शॉर्ट नीचे जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट और लॉन्ग ये इसका ये सीन है, ये भी मैं आप लोगों को बाद में समझाऊंगा क्योंकि ये इंट्रोडक्शन सिर्फ ट्रेडिंग व्यू की। बाकी ये यहाँ पर थोड़ी पेंटिंग और दूसरी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। बाकी ये सारी चीज़ें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने यहाँ नीचे लगाया, ठीक है। ये सारी चीज़ें लाइक ये तो मैंने कहा ट्रेंड लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मतलब यानी इसको के लिए इस्तेमाल होती है। लाइक अगर मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ ना, अगर मैं यहाँ पर सपोर्ट ये है, यहाँ पर मैं ये जो है इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। अभी देखो मार्केट यहाँ से नीचे गई, फिर दोबारा यहाँ पर आई, ठीक है, फिर नीचे गई, फिर यहाँ आई, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए काम आता है। बाकी ये भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए काम आता है। यहाँ डायरेक्ट इस क्लिक कर सकते हैं तो ये आएगी, ठीक है। इस तरह बाकी ये भी ज़्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस तरह बड़ा करके ये अभी ये यहाँ पर 1 2 3 4 दफ़ा मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया है, ठीक है, रेजिस्टेंस को। बाकी ये जो है लॉन्ग है कि आप कहते हैं कि मार्केट अभी यहाँ से ये अभी वैसे सपोर्ट में है ना, तो आप अगर यहाँ से लॉन्ग करना चाहें ना, क्लिक करते हैं या बराबर करते हैं, मार्केट टेक प्रॉफिट ये यहाँ तक आ सकती है मार्केट। ये स्टॉप लॉस है, यहाँ से अगर नीचे गई मार्केट, मैंने जो ट्रेड लगाया है वो ऑटोमेटिकली मार्केट से बाहर निकले, ये लॉन्ग के लिए, ठीक है। फिर इसी तरह ये जो है ये शॉर्ट के लिए कि मार्केट यहाँ से अगर नीचे जाएगी तो यहाँ तक जाएगी, यहाँ से मेरा टेक प्रॉफिट होगा, यहाँ से ऊपर गई तो मेरा लॉस होगा कि हम स्टॉप लॉस निकलेंगे मैं बाहर से, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं, ये सारी यहाँ पर नीचे जो लगी है ये मैं समझाऊंगा। उसके बाद अभी ये सारे ख़त्म हो गए, फिर मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। ये ऊपर यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है, इनको टाइम फ्रेम कहते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम सेलेक्ट करता हूँ तो उसका मतलब ये है, ये एक जो कैंडल यहाँ पर बनी हुई है ये 15 मिनट की एक कैंडल बनी है, ठीक है। 15 मिनट के अंदर ये कैंडल बनी है, ठीक है। अगर मैं 30 मिनट 30 मिनट पर क्लिक करता हूँ तो उसका मतलब ये है कि ये एक कैंडल 30 मिनट में एक कैंडल बनी है। आप यहाँ से ये सारे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ट्रेडर्स, मैंने इसलिए ये यूज़ किया है, ठीक है। ऑल ओवर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए हम 4 आवर्स सबसे पहले चेक करते हैं, ठीक है। मगर ट्रेड जो है ज़्यादातर 15 मिनट में करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन वो सारे देखकर। एनालिसिस में बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास ये कैंडल्स यहाँ पर जो हैं इन ये दूसरे फेसिस में दूसरे शक्ल में भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये सारे अगर मैं ये वॉल्यूम कैंडल इस पर क्लिक करता हूँ ना, तो क्योंकि मैंने यहाँ पर थोड़े वो ज़्यादा यूज़ किया है ना यहाँ पर इंडिकेटर, इसीलिए ये नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे आप टेस्ट करके चेक कर सकते हैं करके, ये सारे क्या हैं कैंडल्स, आप इनको भी यूज़ करते हैं क्योंकि ये आसान होती है, हम ये इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास इंडिकेटर्स, ये सारे मैंने सेव किया इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है?
इंडिकेटर जो होता है हमें हेल्पफुल करता है, ठीक है, मार्केट को यहाँ एनालिसिस करने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। कैसे होता है देखिए, अभी इस तरह होता है। अभी मैंने यहाँ पर एक इंडिकेटर यूज़ किया है जिसका नाम है, यहाँ पर मैंने ये सारे इंडिकेटर लगाए हैं, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ 3 इंडिकेटर लगते हैं, अगर इससे ज़्यादा लगाना चाहें तो प्रीमियम होता है, ठीक है। यहाँ पर अभी मैंने वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाया। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ये वाला नीचे ये यहाँ देख रहे हैं, ये वॉल्यूम है, ठीक है। अभी यहाँ पर वॉल्यूम का ये शो करता है वॉल्यूम की कितनी मतलब यानी वो अ, कितनी यहाँ पर ट्रेड हुई है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखें कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मार्केट में हलचल हुई है, इसलिए वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ ये सारा वॉल्यूम है। अभी यहाँ पर फिर इससे ऊपर जो होती है इसका मतलब है कि वॉल्यूम ज़्यादा, से नीचे कम है। ये थोड़ा इन डेप्थ में ज़्यादा वो है, मैं समझाऊंगा बाद में। तो यहाँ पर अभी ये मैंने दूसरा एशियन सेशन रेज का ये यूज़ किया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखो एशिया है, एक का मतलब एशिया, यहाँ से यहाँ तक जो एशिया है, यहाँ पर प्राइज़म है एशिया, यहाँ के जो ट्रेडर्स से इन लोगों ने क्या किया? ट्रेड किया, ठीक है। फिर ये जो है लंदन सेशन है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लंदन के जिन्हें ट्रेडर्स उन्होंने यहाँ पर किया। फिर ये जो है न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क सबसे यहाँ पर जो लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा न्यूयॉर्क में थी, ठीक है, क्योंकि पैसे वाले लोग सारे जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं ये न्यूयॉर्क में रहते हैं, इसलिए यहाँ पर अभी मैंने यहाँ पर कहा था कि ये सपोर्ट से ऊपर जाएगी, क्योंकि माइकल सेलर जो है उसने 1630 बिटकॉइन इतना आई थिंक सेल किया है, ठीक है। तो उसके मार्केट ऑर्डर्स जो हैं वो कम कम करके एग्जीक्यूट हो रहे हैं सेलिंग के लिए, ये नीचे जा रही है, ठीक है। आप लोग ये ना कहें कि इसने पहले कहा था ये। उसके बाद तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे क्या इंडिकेटर जो मैंने सेव किया है, ठीक है। आप लोग दूसरे इंडिकेटर भी लगा सकते हैं, ठीक है। आप लोग अगर सर्च करना चाहें यहाँ पर क्लिक यहाँ पर क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ सर्च करें, ये सारे क्या हैं हमारे पास इंडिकेटर्स हैं। इनको भी आप एक एक करके यूज़ करना मैं आपको सिखाऊंगा, जो इम्पोर्टेंट है बाद में, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है। उसके बाद ये जो चीज़ें हैं ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये सारी। अभी यहाँ ये वाली है फिर सेटिंग है, आप लोग यहाँ से फिर कैंडल की जो कैंडल्स हैं इनका जो कलर है इनको इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। टाइम जो जोन चेंज कर सकते हैं, ये सारा लोगो टाइटल यहाँ अंदर जो भी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं इन सबको आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ये सारी चीज़ें देखिए, ये सारी सेटिंग है, आप लोग इसको कम कम करके खुद भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। हाँ, इसके बाद क्या रहेगा यहाँ पर? इसके बाद ये रह गया है कि आप लोग क्या करें, जब भी आप ट्रेडिंग व्यू को ओपन करें तो सबसे पहले जो सेटिंग है इसको बराबर करें, ठीक है। जब आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन करेंगे तो बहुत ज़्यादा डरेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सेटिंग की है, क्योंकि मैं बहुत पहले से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसकी वजह से इतनी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। जब आप लोग इसको ओपन करेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, ठीक है। अगर मैं ये बिटकॉइन है, ठीक है, अगर इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इसका बड़ा जो टाइम फ्रेम है, ठीक है, 12 मंथ 1 साल का करता हूँ, ठीक है। अगर मैं 1 साल का करूँ ना तो ये देखें आप बिटकॉइन का जो 12 मंथ की एक कैंडल है, ठीक है, यहाँ पर अभी किस तरह दिखाई देगा, ये देखो स्वरूप ये है 1 साल 2 साल 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी ये देखो इसमें ये 12 का मंथ की एक कैंडल है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से मैं क्या करता हूँ 6 मंथ का करता हूँ, ठीक है, 6 मंथ। अगर ये इस तरह बनता है देखो, फिर यहाँ पर आप तो दूसरा टाइम फ्रेम में 1 मंथ का करता हूँ, ठीक है। तो 1 मंथ की किस तरह बनेगी, इसको थोड़ा बढ़ के करेंगे, ठीक है, इस तरह, ये देखें इस तरह का बनता है वो, फिर ये 1 मंथ की इस तरह बनी है, ठीक है। तो ये हुआ बिटकॉइन, ठीक है, ये क्रिप्टो मार्केट के मैंने ये वाले ये सारी कॉइन्स हैं, ठीक है। यहाँ एक चीज़ याद रखें, ठीक है, आप लोग कोशिश करें हमेशा बिटकॉइन में एनालिसिस करें, क्योंकि सारी जो कॉइन्स होती हैं ये इस पर डिपेंडेंट है, क्योंकि बिटकॉइन का मार्केट कैप है वो ज़्यादा है, ठीक है। जिसकी वजह से जब बिटकॉइन ऊपर जाती है तो ये सारी कॉइन ऑटोमेटिकली ऊपर जाती है, जब ये नीचे जाती है तो ये सारी नीचे जाती हैं। आप लोग क्या करें, बिटकॉइन को सिर्फ इसके ऊपर एनालिसिस करें, ठीक है। फिर आता है हमारे पास यहाँ पर फॉरेक्स। फॉरेक्स की भी सेम वही एनालिसिस वही है जो इस तरह। अब ये गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड में अभी ये एक न्यूज़ आई थी, ठीक है, जिसकी वजह से ये ऊपर गया बहुत ज़्यादा। तो ये हमारे पास गोल्ड का चार्ट है, इसको भी सेम इसी तरीके से ट्रेडिंग व्यू के अंदर हम एनालिसिस करते हैं जिस तरह हम क्रिप्टो की करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बहुत इतना मुश्किल नहीं है, ये सारे टाइम फ्रेम्स हैं, ठीक है। हमारे पास एक कैंडल आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पर इनके स्काल। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ देखो दूसरे बन गए, क्योंकि मैंने कहा था मैं क्या हम इसमें कर दें क्योंकि आसान होता है। बाकी ये इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, ये सारी सेटिंग आप लोग यहाँ चेक कर सकते हैं। ये मैंने सेव करके रखा है क्योंकि मैं इनके ऊपर ट्रेड करता हूँ। बाकी ये भी चीज़ें ये नीचे जो लिखा है इन सबको यहाँ से फेवरेट किया। फेवरेट किस तरह करते हैं, यहाँ पर जब ओपन करेंगे ना तो यहाँ पर ये वाले देखें, इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास सेव होगा। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, इसी वजह से ये सारे फेवरेट वाले नीचे आ गए हैं, ठीक है।
तो ये सारा हुआ। अभी एक और चीज़ मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। जब मैं बिटकॉइन के ऊपर क्लिक करता हूँ ना, नहीं XRP के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। क्लिक करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ जब मैं क्लिक करता हूँ बहुत ज़्यादा चीज़ें आती है, देखो मैंने क्योंकि मैं किस तरह के इसको कट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब XRP के ऊपर क्लिक किया, ये सबसे पहले यहाँ पर ऑल है। जब ऑल करेंगे तो इसके ऊपर XRP में देखो स्टॉक से, फंड है, फ्यूचर है, फॉरेक्स, क्रिप्टो इंडिसेस से, बॉन्ड, इकोनॉमी, ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये XRP है, यहाँ पर ये देख सकते हैं XRP यूएस डॉलर है, XRP यूएस डॉलर है, सिर्फ XRP ये सारी आप देख सकते हैं XRP। फिर यहाँ पर आगे जब यहाँ आते हैं तो फिर यहाँ पर स्पॉट क्रिप्टो है, स्पॉट क्रिप्टो, स्पॉट गिरिट, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इसके बाद फिर यहाँ एक्सचेंजेस आती हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो अभी ये कॉइन बेस है, ये यहाँ पर देखो बिट स्टैम्प है, ये क्रिप्टो है, ये बाइनांस है, कराकन, ये सारी फिर एक्सचेंजेस है। आप लोग जिसमें भी जो भी एक्सचेंज आपके पास होती है, अगर बाइनांस होती है तो आप लोग इसके अंदर आकर बाइनांस के ऊपर क्लिक करें तो क्या होगा, बाइनांस के जो आप यूज़ करते हैं एक्सचेंज, वहाँ पर ट्रेड तो बाइनांस में लगा देना है, सिर्फ एनालिसिस करते हैं, ठीक है। आप लोग ये भी समझें, ठीक है। हम यहाँ पर सिर्फ एनालिसिस करते हैं, ठीक है। जो ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं वो अपनी एक्सचेंज के ऊपर करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ एनालिसिस करना है, ट्रेड एग्जीक्यूट यहाँ पर करना है एक्सचेंज पर। एक और चीज़, आप लोग यहाँ से अपनी एक्सचेंज है वो भी कनेक्ट कर सकते हैं, मगर नहीं करें, ठीक है, क्योंकि ये इतना ट्रस्ट नहीं करते इनके ऊपर हम, ठीक है। हमारे फंड से वो चुरा भी सकते हैं, ठीक है। तो मैं जो बाइनेंस है, मैं तो बाइनेंस को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है, पैसा प्रोवाइड करती है, वो बाइनेंस करती है, ठीक है। लिक्विडिटी किसे कहते हैं, पैसा को कहते हैं। जब कोई वेल, ठीक है, जिसके पास बिलियन ऑफ डॉलर है, वो जब कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करता है लॉन्ग की या शॉर्ट की, तो मार्केट ऑर्डर जब लिक्विडिटी नहीं होगी एक्सचेंज के पास, उसके ऑर्डर्स नहीं लगेंगे, ठीक है। ऊपर नीचे बड़ा मसला होगा उसको। तो बाइनेंस के अंदर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है। जब कोई 10 मिलियन डॉलर की लॉन्ग करता है तो एकदम में उसके पास जो लिक्विडिटी जो प्रोवाइडर्स हैं बाइनेंस वाले, उसको एकदम में ही उसके ऑर्डर्स पुर करते हैं, ठीक है, जहाँ से वो चाहे। तो मैं बाइनेंस को रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। तो हाँ, ये सारा ये हुआ। देखो यहाँ पर आप जो भी सर्च करना चाहें ना, वो सर्च कर दें, कोई भी स्टॉक हो, ठीक है, फंड्स हो, फ्यूचर्स हो, फॉरेक्स, क्रिप्टो, ये इनमें कोई भी। अगर मैं US30 ओपन करता हूँ, ठीक है, US30, अगर मैं US30 ओपन करना चाहूँ, ये देखो यहाँ से US30 ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। ये सारा देखो ऊपर ही जा रही है। तो यहाँ से ये सारी आप देख सकते हैं चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ ओपन कर सकते हैं। बाकी मैं एक दफ़ा दोबारा कह रहा हूँ, यहाँ पर ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो प्रीमियम है, ठीक है। आप लोग इतना ज़्यादा यूज़ करना नहीं कर सकते। अगर आप लोगों के पास पैसे हैं तो आप लोग वो भी प्रीमियम भी खरीद सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। बाकी एक और चीज़, जब मैं यहाँ पर इसको यहाँ लाता हूँ, इधर रोक देता हूँ, ठीक है, रोक देता हूँ, तो नीचे आप देख सकते हैं टाइम है, ठीक है, तारीख है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आगे इसकी प्राइस है, इसको जहाँ ले जाता हूँ ना, तो इसको बाकी मैं इस तरह हिला भी सकता हूँ। बाकी ये वाली जो इस साइड में चीज़ें हैं, इनको भी आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये देखिए आप लोग, इनको भी ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा फंक्शनलिटी है, ठीक है। इनको भी यूज़ करना आपको आना चाहिए, ठीक है। बाकी कोई भी न्यूज़ जब आती है ना, तो यहाँ पर नीचे ये मेंशन करते हैं, ठीक है। यहाँ नीचे ऑटोमेटिकली वो मेंशन करें। बाकी न्यूज़ जो है, न्यूज़ इस साइड में भी आते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पर जब क्लिक करते हैं ना, यहाँ पर ये देखो सीजनल्स न्यूज़ यहाँ पर है, देखो न्यूज़ में क्लिक करेंगे तो जब कोई भी न्यूज़ जो फॉरेक्स या क्रिप्टो या स्टॉक मार्केट या कोई भी यहाँ पर जो आप ट्रेड करते हैं इसके ऊपर इफेक्ट करने वाली न्यूज़ होती है, वो यहाँ अंदर आती है, यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। बाकी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाली वेबसाइट जो है, जो ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, उनको फॉरेक्स फैक्ट्री कहते हैं। उसके ऊपर भी मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, आप लोगों को। वैसे मैंने यहाँ पर सेव करके रखा है, ये मैं अक्सर देखता रहता हूँ, फॉरेक्स फैक्ट्री, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आज कितनी तारीख है, आज 10 तारीख है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर 12 तारीख सेलेक्ट किया, 12 तारीख को यहाँ पर देखो यूएस की CPI की न्यूज़ आने वाली है, ठीक है, यहाँ पर। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी, ठीक है, क्रिप्टो के ऊपर, फॉरेक्स के ऊपर। मार्केट एकदम ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप एक्टिव होकर ट्रेड करते हैं तो एक कम टाइम में बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर, ये किस तरह न्यूज़ को रीड करते हैं, क्या करते हैं, ये सारा, ठीक है। तो ये देखें, अभी मैं क्या करता हूँ, दोबारा यहाँ पर अपनी जो बिटकॉइन भैया है इसको ऑन करें, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे और 24 हॉर्स और पूरे हफ्ते में ऑन होती है, और जो फॉरेक्स मार्केट होती है वो पूरे हफ्ते में 5 दिन ऑन होती है और 2 दिन छुट्टी होती है इसको, ठीक है। तो ये सारा हुआ आज ट्रेडिंग व्यू के हवाले से। अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आप लोगों को और भी समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। क्योंकि मैंने खुद काफ़ी ट्रेडर्स को यहाँ पर यूट्यूब के अंदर विजिट किया, देखा है, उनको सुना है, ठीक है। वो क्या करते हैं, अजीब-अजीब नहीं समझा नहीं सकते हैं, ठीक है, इन डेप्थ में, क्योंकि मुझे उनको सुन के ऐसा लगा कि वो नहीं समझा सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने खुद से बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाया, ठीक है। तो इसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और अपने जो दोस्त हैं उनको भी शेयर करें ताकि वो न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज़ को सीख सकें और पैसे कमा सकें, ठीक है। बाकी मैं फॉरेक्स के ऊपर भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, क्रिप्टो के ऊपर भी बनाई है और दूसरे जो टेस्ट हैं उनके ऊपर भी बनाई है। अभी मार्केट बुरी तरीके से नीचे गिर रही है इंशाल्लाह, ओके मैं यहाँ पर ट्रेड लगाऊंगा, शायद पैसा लगाऊंगा अभी, ठीक है। तो ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।